हेलो फ्रेंड्स, डीपीएस वेदनपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमने लिया है भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से। जो टॉपिक है हमने भारत के पर्वत। तो ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें दोस्तों हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक कहीं न कहीं पूछे गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरा देखना है, तभी समझ में आएगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि जो हमारा हिस्सा आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा जो देख रहे हैं पश्चिम साइड का हिस्सा, इसे हम कहते हैं पीओके। कैसा, यानी पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी जो भारत का हिस्सा है पर वर्तमान में ये अभी पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। और इधर का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा चीन के अधिकृत क्षेत्र में आ जाता है पर भारत का हिस्सा है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये 4 लाइनें खींची गई हैं। तो हमारे पूरे पर्वत को आयु के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 भागों में डिवाइड किया, जिसके हम क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पर्वत की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय कहा गया है। दूसरा इसको बृहद हिमालय कहा इसको बोलते हैं। इसको हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, इसको महान हिमालय भी कहा जाता है, इसको सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। तीसरे जो पर्वत की बात है दोस्तों, इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिण में जो भाग पर्वत दिख रहा है, ये दोस्तों शिवालक यानी नया पर्वत श्रृंखला, इसे हम नवीनतम पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं या शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, इन चारों का हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय है, इसमें क्या खासियत है और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो ट्रांस हिमालय है, सबसे पहला हिस्सा है हमारा। तो ये ट्रांस हिमालय में दोस्तों 3 पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इन्हीं से सोचो प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि काराकोरम का प्राचीनतम नाम क्या है। तो प्राचीनतम नाम इसे कृष्णगिरी के नाम से जानते हैं। काराकोरम सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो केटू गाडविन आस्टिन, इसको बोलते हैं केटू गाडविन आस्टिन के नाम से जाना जाता है, जो कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अगर वर्तमान में बात करें तो कहाँ पीओके के अंदर यानी पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में स्थित है, जो कि भारत का ही एक हिस्सा है। दूसरी दोस्तों क्या, लद्दाख। तो लद्दाख की जो पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची चोटी जो है राकापोसी है जी, राकापोसी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल क्या होता है दोस्तों, तीव्र ढाल अगर कोई ऐसा पर्वत है सीधा चला जा रहा है, सीधा ऐसे चल रहा है, तो इसकी जो ढाल है बिल्कुल तीव्र है। तो ये राकापोसी जो भारत का अंतर्गत एक पर्वत श्रृंखला पर चोटी है, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। जास्कर। अब दोस्तों, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो सिंध नदी है वो कहाँ से होकर गुजरती है। जो सिंध नदी है दोस्तों, वो हमारी 2 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जो लद्दाख है और ये जास्कर। तो जास्कर और लद्दाख के बीचों बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है, सिंध नदी गुजरती है, सिंध नदी गुजरती है। तो ये प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। इसमें से काराकोरम का प्राचीनतम नाम कृष्णगिरी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है तो केटू गाडविन आस्टिन है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो राकापोसी है दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। और सिंध नदी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है, तो ये लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। इसके एक क्वेश्चन दोस्तों और बन जाता है कि लद्दाख या जास्कर या काराकोरम किस हिमालय का भाग है, तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। दूसरा, अब हम बात करते हैं दूसरे, जो कि बृहद हिमालय है, जो कि हमारा ट्रांस हिमालय था। अब इसके नीचे जो दोस्तों पर्वत है, इसको हम क्या कहते हैं,
लघु हिमालय के नाम से जानते हैं, हाँ, बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। जो कि दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ऊंचा अगर पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो हिमाद्री यानी बृहद हिमालय ही है। ये हमारा बृहद हिमालय है। ये कि सबसे ऊंची चोटियां जो अगर हैं वो इसी हिमालय में के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो बृहद हिमालय को और किन नामों से जानते हैं, तो इस पे हम देखते हैं। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं, हिमाद्री हिमालय। दूसरा अगर महान हिमालय भी कहा जाता है इसको सर्वोच्च हिमालय भी के नाम से भी जानते हैं। इन नामों से इसे बुलाया जाता है। बृहद हिमालय हुआ, हिमाद्री हिमालय हुआ, महान हिमालय हुआ, सर्वोच्च हिमालय हुआ। और सबसे कौन सा हिमालय का कौन से भाग को सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, तो बृहद हिमालय में। जिससे आपने सुना होगा माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो कहाँ पाई जाती है, बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है। तीसरी चोटी जो हम बात करते हैं जो पर्वत हिमालय है वो क्या है, लघु हिमालय। ये हो गया हमारा ट्रांस हिमालय, ये हमारा बृहद हिमालय हो गया। ये हमारा होता है तीसरे नंबर पर लघु हिमालय। तो लघु हिमालय दोस्तों जो होता है ये हमारा, इसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और सबसे लास्ट में दोस्तों क्या है, शिवालिक हिमालय, जो कि हमारा नवीन पर्वत श्रेणी है। कैसी है, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, शिवालिक। प्रश्न बन जाता है कि नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, वो शिवालिक है। तो ये चार हमारे भाग जो हुए हैं आयु के आधार पर जिसको हमने डिवाइड किया है। आगे बात करते हैं जो बृहद हिमालय में है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक है। जो बृहद हिमालय दोस्तों है हमारा नागा पर्वत से लेकर कहाँ, नमचा बरुआ पर्वत तक। तो नमचा बरुआ पर्वत कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और जो कि नागा पर्वत जो है ये कहाँ पे है, पीओके में स्थित है। ये जो बृहद हिमालय है वो नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरुआ तक विस्तृत है। लघु हिमालय दोस्तों कहाँ से है, लघु हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत ये हमारी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं। लघु हिमालय में जैसे ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी पाई गई। वैसे लघु हिमालय में दोस्तों पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला जो कि नेपाल में स्थित है, ये हमारी किस में पाई जाती है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। दोस्तों अगर हम सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें, जैसे अभी काराकोरम की बात की थी पर्वत श्रृंखला, लद्दाख की और जास्कर की और पीर पंजाल और धौलाधर, तो इनमें सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। ये हमारी कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल किस हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ये लघु हिमालय या मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। आगे दोस्तों देखते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय दोस्तों कहाँ से शुरू होता है, ये सिक्किम में लघु हिमालय से सटकर आगे की तरफ, सिक्किम में लघु हिमालय से सटकर आगे तक ये हमारा शिवालिक हिमालय विस्तृत है। अब जैसे काराकोरम श्रेणी में दोस्तों केटू गार्डविन ऑस्टिन जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि जिसकी अगर हम हाइट की बात करते हो 8,611 मीटर है। ये अभी हमने बताया था काराकोरम जो कि हमारी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और इसमें सबसे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8,611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राकापोसी दोस्तों ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जो कि काराकोरम में नहीं, किसमें, लद्दाख श्रृंखला में पाई जाती है, लद्दाख पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। राकापोसी जो विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है वो कहाँ, लद्दाख पर्वत श्रृंखला। और लद्दाख पर्वत श्रृंखला किस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से कौन सी नदी बहती है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सर स्टार लगा सकते हैं दोस्तों। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से सिंधु नदी बहती है। अब हम बात कर लेते हैं कि बृहद हिमालय में कौन कौन से पर्वत हैं। तो बृहद हिमालय की बात करें जिसे हम बृहद हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय के नाम से जानते हैं, जो कि दोस्तों उत्तराखंड में अगर हम बात करते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत और ये नंदा देवी, ये सभी क्या है, हमारे बृहद हिमालय पर्वत के भाग हैं।
इसमें दोस्तों क्या है, आप देखिए कामेत और बंदरपूछ, अगर हम इसको इस तरह से समझते हैं, इस तरह से समझते हैं दोस्तों, ये अगर हम ये बृहद हिमालय की बात करें तो ये बृहद हिमालय है, जो कि हमारा यहाँ पे अगर नागा पर्वत है, नंगा पर्वत है, और यहाँ पे नमचा बरुआ है। अब वो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे एक पर्वत है, इसके हम बंदरपूछ कहते हैं। बंदरपूछ, यहीं पे दोस्तों एक पर्वत दूसरा है, ये हमारा कामेत है, कामेत पर्वत। अब ये नागा पर्वत हुआ दोस्तों, ये बंदरपूछ पर्वत हुआ, ये कामेत पर्वत हुआ, जिसकी बात। अब ये बद्रीनाथ केदारनाथ, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये यहाँ पर स्थित है। ये बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीचों बीच में बद्रीनाथ, केदारनाथ, आपने सुना हो गंगोत्री, गंगोत्री और यमुनोत्री, यमुनोत्री, ये चारों इससे कहाँ पर स्थित हैं, ये हमारे बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच में स्थित हैं। तो प्रश्न बन जाता है कि गंगोत्री और यमुनोत्री किन पर्वत के बीच में स्थित हैं, ये बंदरपूछ और कामेत पर्वत के बीच में दोस्तों हैं। कामेत के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है नंदा देवी, आ जाता है कौन सा, नंदा देवी। ये सभी जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में पाए जाते हैं। ये जो जो हम पर्वतों की बात करते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, ये सभी हमारे यहाँ से ये उत्तराखंड का भाग है, उत्तराखंड में आ जाते हैं। आगे बात करते हैं नेपाल में। अब दोस्तों जैसे हमने अभी बात की थी बृहद हिमालय की, तो बृहद हिमालय में अगर हमने बात कर ली थी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने बात कर ली थी, यहाँ पे नंदा देवी है, और यहाँ पे कामेत है, और यहाँ पे जो हमारे यमुनोत्री, गंगोत्री, और ये हमारे, और यहाँ पे हमारा जो क्या है एक बंदरपूछ, और यहाँ पे हमारा नागा पर्वत है। तो यहाँ पे जो पर्वत है यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये यहाँ सब स्थित हैं। अब नंदा देवी के बाद दोस्तों जो पर्वत स्थित हैं वो हमारे भारत में ना होकर किस में स्थित हैं, नेपाल में। कहाँ पर, तो नेपाल में दोस्तों जो पर्वत स्थित हैं वो कौन कौन से, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है। तो अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, धौलागिरी पर्वत है, इसके बाद अन्नपूर्णा पर्वत आ जाता है, और यहीं पे दोस्तों ये नंबर है माउंट एवरेस्ट आता है, जो कि सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट की बात करें 8,800 से 48 मीटर है ये। और इसके बाद दोस्तों ये मकालू, ये क्या है, मकालू। तो ये पर्वत श्रृंखला क्रमबद्ध तरीके से पूछ लिया जाता है। मकालू के बाद दोस्तों क्या है, माउंट एवरेस्ट आ जाता है। माउंट एवरेस्ट के बाद दोस्तों क्या आ जाता है, अन्नपूर्णा आ जाता है। अन्नपूर्णा के बाद धौलागिरी पर्वत आ जाता है। तो इसको याद कर लेना क्रमबद्ध तरीके से। तो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा यहाँ पे सिक्किम में, जो कि नेपाल और सिक्किम के बीच में सर दोस्तों, नेपाल और सिक्किम में कौन से हिमालय है, कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ पर हिमालय है। तो नेपाल और सिक्किम के मध्य कौन सा हिमालय है, पर्वत श्रृंखला है, कंचनजंगा चोटी पाई जाती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करें कि दो तरह से प्रश्न बन जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की करके आ जाए तो हमारा केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी होती है दोस्तों। अगर ये बात आ जाए भारत में, ऐसे समझिए इसे दोस्तों, अगर भारत की आ जाए, भारत की अगर आ जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों कौन सी, केटू गाडविन होगी। अगर बात आ जाती है भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, कंचनजंगा, कंचनजंगा। देखो कंचनजंगा जो दोस्ती वो भारत के अधिकृत क्षेत्र में ही आती है, मगर जो कि हमारे केटू गाडविन है जो कि पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में, जो कि भारत का हिस्सा है। तो भारत की अगर आ जाता है तो केटू गाडविन, और भारत में आ जाए तो कौन सी चोटी होगी, कंचनजंगा होगी। आगे दोस्तों देखते हैं हम, आगे दोस्तों भरत हिमालय के में का हिस्सा अगर हम देखते हैं, अभी हम बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा बृहद हिमालय फैला हुआ है, जो कि अभी हमने आप देखा नागा पर्वत देख लिया यहाँ पे फिर हमने देखा बंदरपूछ देखा,
और यहाँ पे कामेत पर्वत देखा, नंदा देवी, यहाँ के बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया। कंचनजंगा जो कि सिक्किम और इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों क्या है, बृहद हिमालय का कौन सा हिस्सा पाया जाता है, जो कि देखते हैं इसमें पटकाई, नमचा बरवा, नागा पहाड़ी, मणिपुरी और ये मिजोरम। तो नागालैंड में नागा पहाड़ी पाई जाती है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी पाई जाती है, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी पाई जाती है। ये दोस्तों सभी हिस्सा बृहद हिमालय के ही हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो पटकाई, नमचा बरुआ, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुर और मिजोरम में लुसाई पहाड़ी, ये सभी अगर हम बात करते हैं किस हिमालय का हिस्सा है, तो ये सभी जो हिस्सा देख रहे हैं ये बृहद हिमालय का हिस्सा है। बृहद हिमालय का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई जो श्रेणियाँ हैं वो कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नमचा बरुआ पर्वत जो कहाँ पे, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा पहाड़ी कहाँ है, ये नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ी कहाँ है, मणिपुर में है। मिजोरम में यानी मिजोरम पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी, इसे दो नामों से जानते हैं, मिजोरम पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ये सभी हमारा हिस्सा क्या है, बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। तो बृहद हिमालय हिस्सा का हमने दोस्तों देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक कौन कौन पर्वत फैले हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं, जो एक बार फिर हम देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे अगर हमारा नागा पर्वत हुआ, यहाँ पे हमारा बंदरपूछ होता है, यहाँ पे हमारा दोस्तों कामित पर्वत हुआ है, बीच में यमुनोत्री, गंगोत्री और ये हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ कैसे बंदरपूछ और कामित पर्वत के बीच में स्थित हैं। यहाँ पे दोस्तों ये नंदा पर्वत होता है। इसके बाद दोस्तों ये भाग, इतना भाग आ जाता है जो हमारा नेपाल हिमालय में आ जाता है, जो बृहद हिमालय का है, जिसमें दोस्तों हमने देखी धौलागिरी, अन्नपूर्णा, इसके बाद माउंट एवरेस्ट, मकालू और यहाँ पे दोस्तों ये कंचनजंगा। इसके बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हमने देख लिया कि जो पटकोई, नामचा बरुआ, नागा पहाड़ी, मणिपुर, ये कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये हमने पहाड़ियाँ देख ली, ये कि बृहद हिमालय का ही हिस्सा है। अब बात दोस्तों हम करते हैं लघु हिमालय की बात करते हैं, जो कि हमारा बात हो गई, हमारा ट्रांस हिमालय की बात हो चुकी है और बृहद हिमालय की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस तीसरे नंबर पे। जो तीसरा नंबर दोस्तों जो है लघु हिमालय से मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसकी क्या विशेषता है, तो दोस्तों जो इसकी विशेषता है, पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये लघु हिमालय की, जैसे अभी ट्रांस हिमालय में दोस्तों आपने देखा कि लद्दाख, काराकोरम, जास्कर पर्वत श्रृंखलाएँ थी, तैसी लघु हिमालय भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जो पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है। बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कौन सी घाटी पाई जाती है दोस्तों, ये हुआ बृहद हिमालय होता है, और ये हुआ हमारा लघु हिमालय के बीच में जो दोस्तों के मध्य कश्मीर घाटी पाई जाती है। क्या, कश्मीर। इसी घाटी में करेबा मृदा पाई जाती है, जो कि केसर उत्पादन होता है, करेबा। अब जाफरान की खेती कहाँ, अगर बात क्वेश्चन आ जाता है कि जाफरान यानी केसर, जो जाफरान की खेती होती है दोस्तों, उसी से केसर का उत्पादन होता है। पीर पंजाल व धौलाधर के मध्य कुल्लू घाटी व कांगड़ा घाटी है। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, धौलाधर पर्वत श्रृंखला के बीच में कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी पाई जाती हैं। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है दोस्तों। ब्यास नदी कहाँ से, कुल्लू घाटी से होकर गुजरती है। लघु हिमालय श्रेणी से के ढाल पर घास को कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं। दोस्तों क्या होता है, लघु हिमालय में के कुछ मैदान पाए जाते हैं ढाल पर, जिसमें घास के मैदान होते हैं। उन घास के मैदान को कहा जाता है, कश्मीर में इनको मर्ग के नाम से जानते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश में उसी घास को किस बुगाल के नाम से जानते हैं, बुगयाल। और उत्तराखंड में दोस्तों उसी घास को किस नाम से जानते हैं, प्यार के नाम से जानते हैं, प्यार के नाम से जानते हैं। तो जो कि हमारा जो सोनमर्ग, गुलमर्ग ये हिस्सा जो होता है, ये कहाँ होता है, ये हमारे लघु हिमालय या मध्य हिमालय में पाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय से चौड़ा है। जैसे कि ये दोस्तों इस तरह से हमारा ये है, ये इस तरह से ये हमारा पश्चिम का हिस्सा है हिमालय का, ये हमारा पूर्वी हिमालय है।
तो अगर बात करें कि कौन सा हिस्सा सबसे चौड़ा है, तो कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिमालय जो है दोस्तों, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा है, ये हमारा चौड़ा है, और ये हमारा पूर्वी है पर्वत का, तो ये हमारा कम चौड़ा है। तो पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिमालय से चौड़ा है। अब हिमरेखा, हिमरेखा क्या होती है दोस्तों? हिमरेखा क्या होती है? हिमालय पर जहाँ से बर्फ़ मिलना शुरू हो जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? हिमरेखा कहा जाता है। पश्चिमी हिमालय पर हिमरेखा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। पश्चिमी हिमालय पर हिमरेखा कम ऊंचाई पर, वहीं पूर्वी हिमालय पर ज़्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है। तो हिमरेखा जो, अगर हम पश्चिमी हिमालय की बात करें तो कम ऊंचाई पर ही पाई जाती है, और हमारे पूर्वी हिमालय पर अधिक ऊंचाई पर हिमरेखा देखने को मिलती है। आगे दोस्तों देखें, अभी जो हमने पर्वत का अध्ययन जो किया दोस्तों, वो आयु के आधार पर पर्वत को 4 भागों में डिवाइड किया। इसी हिसाब से हमारे जो पर्वत को हमने नदियों के अनुसार भी विभाजित किया गया है, प्रादेशिक विभाजन हुआ है नदियों के द्वारा। तो इनको किसने किया? सिडनी बोआर्ड के द्वारा। सिडनी जो नदियों के द्वारा जो हमारा पर्वत को 4 भागों में बांटा गया, उसको किसने बांटा? सिडनी बोराड ने विभाजित किया है। प्रश्न आ जाता है कि नदियों द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया? नदियों द्वारा जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? सिडनी बोराड के द्वारा। तो हम क्रमशः देख लेते हैं कि इसको 4 भागों में किन किन नामों से जाना जाता है। ऐसे जैसे कि हमारा आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। भाई नदियों द्वारा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस नामों से जाना जाता है? तो इसे हम किस नामों से जानते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। दूसरा नाम रखा कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसको नदियों के हिसाब से 4 प्रकार के नाम से, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब दोस्तों किस नदी से कहाँ तक के हिस्से को हम कहा जाता है? पंजाब हिमालय जो है दोस्तों, सिंध से सतलज नदियों के मध्य भाग को किस नाम से जानते हैं? सिंध और हमारा सतलज नदियों के मध्य के भाग को हम पंजाब या कश्मीर के हिमालय के नाम से जानते हैं। दोस्तों इसकी जो, अगर हम चौड़ाई की बात करें, ये 5 से 60 किलोमीटर में फैला हुआ, 5 से 60 किलोमीटर में फैला हुआ है ये हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो सबसे पहले हम इसको मैप के द्वारा देख लेते हैं। अगर जैसे हमारा ये हमारा जो पर्वत श्रृंखला, 4 पर्वत श्रृंखला हैं, तो इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया ऐसे करके, इस तरह से। तो ये दोस्तों यहाँ से सिंध नदी गुजरती है और यहाँ से दोस्तों सतलज नदी गुजरती है। तो ये जो हिस्सा है हमारा, इसे हम किस नाम से जानते हैं? पंजाब या कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी जो दोस्तों चौड़ाई है वो कितने बीच में फैली हुई है? 5 से 60 किलोमीटर के बीच में फैली हुई है। 5 से 60 किलोमीटर के बीच में इसे फैली हुई है दोस्तों, जो पंजाब और कश्मीर हिमालय के नाम। दूसरा दोस्तों क्या है हमारा? जो कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय दोस्तों क्या है? ये सतलज नदी से लेकर काली नदी तक का हिस्सा जो होता है, सतलज एक काली नदी के बीच के हिस्से को हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तो कुमायूं हिमालय में दोस्तों अभी हमने बताया था कि जो हमारा ये पूरा हिस्सा कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में पाया जाता है। इसी में दोस्तों अभी हमने जो अध्ययन किया था आयु के आधार पर, कामेत, बंदरपूंछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बंदरपूंछ, ये नंदा देवी, ये सभी कहाँ पर हैं? कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत अगर हम बात करें नंदा देवी, अगर आयु के आधार पर बात करते हैं तो ये हमारा बृहद हिमालय का हिस्सा है। और अगर हम नदियों के आधार पर बात करें कि नंदा देवी, कामेत, बंदरपूंछ किस हिमालय में पाए जाते हैं, तो ये कुमायूं हिमालय में पाई जाती हैं। दोस्तों तीसरे अगर हम बात करते हैं, ये नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक? काली नदी और तीस्ता नदी। तो ये इस तरह से ये हो गया हमारा
पंजाब हिमालय, ये होगा कुमायूं हिमालय। अब ये हिस्सा जो दोस्तों है ये हमारी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक कौन सा हिमालय है, ये हमारा नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी में अगर हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय नदियों के आधार पर किस हिमालय का भाग है, तो माउंट एवरेस्ट किस है, नेपाल हिमालय का भाग है। जिसमें दोस्तों हमने बात की थी ये भी आयु के आधार पर जिन पर्वतों ने अन्नपूर्णा, धौलाधर, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ये सभी क्या है, नेपाल हिमालय के भाग हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये चौथा भाग है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय जो कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक, कहाँ से, दिहांग नदी तक। अब दोस्तों जो दिहांग नदी है दोस्तों, तो कुमायूं हिमालय जो हमने देखा इसे 320 किलोमीटर दोस्तों फैला हुआ है, 320 किलोमीटर में। ये हमारा 800 किलोमीटर, नेपाल हमारा 800 किलोमीटर के सबसे लंबे बीच में विस्तृत कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। और ये हमारा जो हमारा असम हिमालय है वो दोस्तों 7 से 50 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये हमारा तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी। अब दोस्तों कहीं कहीं आ जाता है कि ये हमारा असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक आया, फैला हुआ है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसी की ये सहायक नदी कौन सी है, दिहांग नदी। दिहांग नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। इसीलिए जो हमारा तीस्ता और दिहांग नदी, कहीं कहीं भी ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी लिखी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो दिहांग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो जो असम हिमालय कहाँ से पाया जाता है, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक। अब दोस्तों अभी जो उत्तर पूर्वी भारत के पर्वत देख लेते हैं, जो अभी हमने आपसे देखा था बृहद हिमालय की बात। तो अरुणाचल प्रदेश में जो पटकाई बूम, मिसमी पहाड़ियाँ, आबोर पहाड़ी, मिरी पहाड़ी और डापला पहाड़ी, ये सब कहाँ पाई जाती हैं पहाड़, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। असम में दोस्तों कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, मिकर पहाड़ी। असम राज्य में मिकर पहाड़ी पाई जाती है। असम, मणिपुर और नागालैंड में दोस्तों बरेल पहाड़ी पाई जाती है, बरेल पहाड़ी। और मेघालय, मेघालय में दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें चोटियाँ हैं सर, गारो, खांसी और जानतियाँ। ये हमारी पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। इस पर नोकरेक चोटी पाई जाती है। नोकरेक चोटी कहाँ पाई जाती है, गारो पहाड़ी पर नोकरेक चोटी है। और ये तीनों जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय राज्य में के अंतर्गत आती हैं। मणिपुर में दोस्तों मणिपुर पहाड़ी आती है, नागालैंड में नागा पहाड़ी आती है, मिजोरम में लुसाई पहाड़ी आती है। लुसाई पहाड़ी में दोस्तों यहीं पर ब्लू माउंटेन है, ब्लू माउंटेन पर्वत है। इसको ब्लू माउंटेन पर्वत क्यों कहा जाता है, ये नीली रंग का दिखाई देता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ पाए जाते हैं, जो कि धुंध जैसा एक क्रिएट करते हैं, धुंध जैसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि वो पर्वत हमारा ब्लू तरह नीला दिखाई देता है। इसलिए हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों तो पटकाई श्रेणी, पटकाई श्रेणी में नमचा बरुआ, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर और मिजोरम पहाड़ी ये हिमालय की सबसे पूर्वी पहाड़ी हैं। तो हिमालय की सबसे पूर्वी पहाड़ियाँ कौन कौन सी होती हैं, नमचा बरुआ, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी, मणिपुर और मिजोरम। अब बात करते हैं दोस्तों हम मध्य भारत के पर्वत। मध्य भारत के पर्वत दोस्तों विश्व की और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, अरावली। अरावली जो है हमारी विश्व की और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसे हम कहते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला दोस्तों कहाँ पाई जाती है, इसे हम मैप के द्वारा समझते हैं। अगर ये हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा तो जो हमारा हिस्सा है हमारा ये, तो ये पर्वत श्रृंखला का है ये, इसे हम अरावली पर्वत श्रृंखला इस तरह से पाई जाती है। ये सबसे ऊंची चोटी इसकी जो दोस्तों अरावली की वो गुरशिखर है। तो ये विश्व की और भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। जितने भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है सबसे प्राचीन अगर है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें वो कौन सी है, गुरशिखर है।
गुर शिखर सबसे ऊंची चोटी है। इसी पर रायसीना की पहाड़ी है। तो ये कौन से अरावली पर्वत पे रायसीना की पहाड़ी है, इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो दोस्तों ये हमारी पहाड़ी जो है यहीं फैली हुई है, जहाँ तक कहाँ की दिल्ली तक फैली हुई है। और दिल्ली में ही एक स्थान है, इसे रायसीना पहाड़ी कहते हैं। रायसीना पहाड़ी पर ही दोस्तों क्या है स्थित है, इसी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना है। तो प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर बना है, तो रायसीना पहाड़ी पर बना। रायसीना पहाड़ी किसका हिस्सा है, ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। रायसीना पहाड़ी जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। अब बात करते हैं जो हमारा विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विंध्याचल पर्वत है। सतपुड़ा श्रेणी इसकी, अब दोस्तों जो मध्य भारत का है तो ये 3 तरह की पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं, थोड़ा मैप से ही समझ पाएंगे, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। अगर ये हमारा भारत है और ये भारत, अब हम बीच मध्य भारत की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये बीच यहाँ पे अरावली हमने देख ली है, जिसकी गुरशिखर है। अब यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ी है, इसी पे इसकी सबसे विंध्याचल पर्वत है। इसी के अगर नीचे बात करते हैं, सतपुड़ा की श्रेणी पाई जाती है, सतपुड़ा की। तो अब दोस्तों ये सतपुड़ा की हो गया। तो सतपुड़ा श्रेणी में दोस्तों 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। राजपीपला, यहाँ पे राजपीपला हो गया, महादेव हो गया, और यहाँ पे मैकाल पहाड़ी हो गई। ये 3 है। तो इन तीनों को, अगर महादेव की सबसे ऊंची चोटी, जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है दोस्तों, महादेव की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है। ये कौन सी है, धूपगढ़ है इसकी। तो 3 पर्वत श्रृंखलाएं जो होती हैं, 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं किसमें, सतपुड़ा श्रेणी में। कौन कौन से, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो महादेव की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है। और मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन से, अमरकंटक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन से, अमरकंटक, इसकी धूपगढ़ है। तो ये जो हमारी पहाड़ियाँ हैं, महादेव, राजपीपला, मैकाल, ये किसे, सतपुड़ा श्रेणी की हिस्सा है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, सतमाला। सतमाला, अजंता पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी, सबसे ऊंची चोटी इसकी संवेद शिखर है। संवेद शिखर है। विंध्य श्रेणी को बिहार में कैमूर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो हिस्सा है ये हमारा कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है। जो अजंता पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है और सतमाला पहाड़ी है, ये सभी हमारे महाराष्ट्र में पाई जाती है। राजमहल की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पाई जाती हैं, ये पश्चिमी बंगाल में पाई जाती हैं। गुजरात में उत्तर से दक्षिण जो पर्वत पाए जाते हैं वो कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। ये दोस्तों किस में पाई जाती है, हमारे गुजरात में पाई जाती है। मांड और मांडव पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के पर्वत। तो दक्षिण भारत के पर्वत दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसे कहते हैं। ये हमारा भारत का अगर इस तरह से हमारा जो हिस्सा है, तो इसी में जो इधर का हिस्सा है इसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट। और इधर का जो हिस्सा है इस तरह से ये हमारा पूर्वी घाट का हो, इसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट समझ लिए। यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, ये हमारा हिस्सा जो है उत्तरी भाग है भारत का। तो अब हम दक्षिण भारत के यहाँ इस बीचों बीच से अगर हिस्से की बात करते हैं, ये हमारा दक्षिण भारत कहलाता है, ऊपरी हिस्सा हमारा उत्तरी भारत कहलाता है। तो अब हम मध्य हिमालय का भी मध्य भारत की पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे विंध्याचल श्रेणी और हमारा सतपुड़ा पहाड़ी हमने पढ़ी है। अब हम दक्षिण भारत के पर्वत की बात करते हैं, तो पश्चिमी घाट पे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये एक भ्रंश कगार है, क्या है, पश्चिमी जो हमारा घाट है वो, और ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है। ये जैसे महाराष्ट्र हुआ, गोवा हुआ और कर्नाटक होता है, यहाँ पे केरल है। तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 6 राज्यों से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र में से सह्याद्री के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र में से किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है दोस्तों, अनायमुड़ी। अनायमुड़ी है जो कि दक्षिण में है,
दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट की है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो अनाईमुड़ी है, जो कि पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है। तो पश्चिमी घाट की चोटी तो अनाईमुड़ी। अब पूर्वी घाट की बात करते हैं। ये टूटा फूटा बीच में है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, ये देखो टूटा हुआ है यहाँ पे। तो ये टूट क्यों गया? यहाँ से नदियाँ निकली थी। सबसे ज़्यादा अगर प्रवाहित नदियाँ होती हैं तो पूर्वी घाट की तरफ ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इससे क्या है, इन नदियों के द्वारा इस पर्वत श्रृंखलाओं को काट दिया गया है। तो ये टूटा फूटा है कहीं पर। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये दोस्तों किससे? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर हम बात करें किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, ये पश्चिमी बंगाल से होकर गुजरता है, उड़ीसा से होकर गुजरता है, तमिलनाडु से होकर गुजरता है, आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी ऊंची चोटी जो है दोस्तों महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो महेंद्रगिरी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा राज्य में पाई जाती है, जो कि उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो अनाईमुड़ी है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जो कि हमारी उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। अब दोस्तों ये जो हमने देखा कि ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलते हैं उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ी है वो उसे नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। तो प्रश्न बन जाता है दोस्तों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। नीलगिरी पर्वत कहाँ है दोस्तों? अब ये नीलगिरी पर्वत है दोस्तों, ये 3 राज्यों में पाया जाता है, विस्तृत है। कर्नाटक है, तमिलनाडु और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में नीलगिरी पर्वत स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा है। कौन सी? दोदा बेटा। और इसी पे दोस्तों ऊटी, आपने नाम सुना होगा, जहाँ लोग ऊटी में घूमने जाते हैं तो वो ऊटी कहाँ है? दोदा बेटा का हिस्सा है। अन्नामुलाई, ये इसकी ऊंची चोटी कौन से? अनाईमुड़ी, जो कि इसकी अगर हाइट की बात करें 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। कार्डेमम पर्वत, ये इलायची पहाड़ियाँ, इस पर कौन सी? इलायची पहाड़ी पाई जाती है। ये सबकी ऊंची चोटी है इलायची पहाड़ी। और इसी में दोस्तों क्या है, ये कि केरल में पाई जाती है इलायची पहाड़ी, जहाँ से इलायची का उत्पादन होता है। अगस्त्यामुलाई से ताम्रपर्णी नदी निकलती है, ताम्रपर्णी नदी निकलती है। तो ये दोस्तों अगर हम नीलगिरी पर्वत होता है, इसके बाद अन्नामुलाई पर्वत होगा यहाँ पर, और ये हमारा दोस्तों इलायची पर्वत हो गया। ये सभी हिस्सा क्या है? नीलगिरी पर्वतों के ही अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट में दोस्तों कुछ पर्वत पाए जाते हैं। पर्वतों के नाम इस तरह से हैं पश्चिमी घाट में, देखते हैं। कलसूबाई, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर पर्वत, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट, अजंता, सतमाला, ब्रह्मगिरी, कुद्रमुखी, ये सभी हमारे पश्चिमी घाट के पर्वत में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि महाराष्ट्र में कौन कौन से पाए जाते हैं, बम्बई, तो ये कलसूबाई, त्र्यंबक, महाकालेश्वर, हरिश्चंद्र श्रेणी, ये सभी हमारे महाराष्ट्र में, अजंता सतमाला तक। यहाँ कहीं ब्रह्मगिरी और कुद्रमुखी ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। ये सभी हिस्सा किसके हैं? पश्चिमी घाट के हिस्सा हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। जो ब्रह्मगिरी है दोस्तों, ये कर्नाटक में है, जो कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। जो हमारा ब्रह्मगिरी पर्वत है ये कर्नाटक में है, और इससे कावेरी नदी का उद्गम होता है। बाबू बूदान पर्वत, ये कॉफ़ी के बागान इसमें है, जिसमें अरेबिका कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। तो बाबा बूडन में किसका उत्पादन होता है दोस्तों? ये अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। नीलगिरी, नीलगिरी किन राज्यों में पाया जाता है पर्वत? ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, 3 राज्यों में नीलगिरी पर्वत है। पर्वत श्रृंखला जो हमारी विस्तृत है। इसी में दोस्तों क्या है? शांत घाटी पाई जाती है। शांत घाटी कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में ही पाई जाती है, जो कि जहाँ पर दोस्तों क्या है, शेर के
पूंछ वाला बंदर पाया जाता है। शेर के जैसे पूंछ वाला बंदर कहाँ पाया जाता है? शांत घाटी में पाया जाता है। शांत घाटी कहाँ है? ये हमारे नीलगिरी पर्वत पे ही स्थित है। पूर्वी घाट के तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे पालनी पहाड़ी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और शेरमलाई। ये सभी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पाई जाती हैं, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है। पालनी पहाड़ी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई और शेरुमलाई, ये सभी पूर्वी घाट की जो कि तमिलनाडु राज्य में पाई जाती हैं। ये पहाड़ियाँ नोट कर लेना दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कुछ पहाड़ियाँ जैसे नल्लामलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, नागरी पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। नल्लामलाई, मेड़ीकोंडा, पालकोंडा और नागरी पहाड़ी। तो तमिलनाडु में हमने देख लिया कि कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और जो महाराष्ट्र में और कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी पाई जाती है। और इसमें जो पश्चिमी घाट में जो कि महाराष्ट्र में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, कलसुबाई, त्र्यंबक। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि दोस्तों इसमें कोई अगर प्रश्न छूट गया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और इसमें जो मुख्य जो पर्वत की ऊंचाइयों की वह है, वो हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों। और ये सेशन आपको कैसा लगा? बहुत ही महत्वपूर्ण हमने प्रश्नों का संकलन किया है, फैक्ट बाय कैट करके इसमें हमने संकलन किया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।